मानव स्वभाव को समझना एक जटिल लेकिन बेहद फायदेमंद काम है। इसमें लोगों को प्रेरित करने वाली प्रेरणाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझना शामिल है। मानव स्वभाव की गहरी समझ विकसित करने से आपके जीवन में बहुत से फायदे हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मानव स्वभाव को समझ सकता है, वह अपने ऊपर और परिस्थितियों पर बेहतर नियंत्रण रख सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है और यह हम कैसे समझ सकते हैं। व्यवहार का निरीक्षण कैसे करें, बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझें, क्रियाओं पर ध्यान दें और लोगों के हाव भाव को समझें। लोग अपने कार्यों के माध्यम से हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। देखें कि व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है, खासकर तनाव में या जब वह अधिक खुश हो। शारीरिक भाषा अर्थात बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और आवाज की टोन किसी व्यक्ति की सच्ची भावनाओं और इरादों के बारे में जानकारी देती है। यह अशाब्दिक संकेत और अक्सर शब्दों से ज़्यादा जोर से बोलते हैं। अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं तो उसके मन में क्या चल रहा है आप भली भांति समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में। पोस्चर से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने शरीर को किस तरह से रखता है, चाहे वह खड़ा हो, बैठा हो या चल रहा हो। यह आत्मविश्वास, खुलापन, रक्षात्मकता और कई अन्य भावनाओं को व्यक्त करता है। सीधे खड़े होना या बैठना जिसमें कि कंधे पीछे और सिर ऊंचा हो, तो यह आसन आमतौर पर आत्मविश्वास, सतर्कता और तत्परता को दर्शाता है। यह पोस्चर अधिकार और आत्मविश्वास को व्यक्त करता है। दोस्तों, दूसरा पोस्चर है झुका हुआ पोस्चर, अर्थात जब हमारे कंधे आगे की ओर झुके हुए हों, पीठ मुड़ी हुई हो और सिर आगे की ओर झुका हो। यह पोस्चर असुरक्षा, कम आत्मसम्मान और थकान को दर्शाता है। यह उदासीनता, ऊब या प्रेरणा की कमी का भी संकेत देता है। आगे की ओर झुकना अर्थात जब हम इस पोस्चर में खड़े होते हैं, जैसे कि हमारा सर या हमारा शरीर आगे की ओर झुका हुआ हो। आगे की ओर झुकना अक्सर रुचि, जुड़ाव या उत्सुकता का संदेश देता है। यह सुझाव देता है कि व्यक्ति बातचीत या स्थिति में सक्रिय रूप से शामिल है और यह आकर्षण का भी संकेत देता है। पीछे की ओर झुकना जिसमें कि हमारा शरीर पीछे की ओर झुका हुआ हो, तो दोस्तों यह पोस्चर विश्राम का संकेत देता है, लेकिन यह उदासीनता, बेचैनी, रुचि की कमी का भी संकेत देता है। यदि व्यक्ति पीछे की ओर झुका हुआ हो तो इससे यह समझा जा सकता है कि वह उस वार्तालाप में इच्छुक नहीं है। वह उस जगह पर मौजूद तो है मगर उसका मन कहीं और है। चौथा पोस्चर यह है जब व्यक्ति अपने दोनों हाथों को क्रॉस करे हुए खड़ा हो या फिर हाथ छाती के आर पार मोड़ के खड़ा हो। तो दोस्तों, क्रॉस किए हुए हाथ अक्सर रक्षात्मकता, आत्मसुरक्षा या प्रतिरोध का संकेत देते हैं, या कि व्यक्ति यह संकेत दे रहा है कि उससे दूर रहा जाए या फिर वह जिस परिस्थिति में है वह उस परिस्थिति में असहज महसूस कर रहा है। हालांकि कुछ संदर्भों में इसका मतलब यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने हाथों को आराम दे रहा है, मगर यह काफी कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन पोस्चर की। तो दोस्तों, ओपन पोस्चर जिसमें कि व्यक्ति अपने हाथों को बिना क्रॉस किए हुए खड़ा है और शरीर को आराम से रखा हुआ है, अर्थात रिलैक्स पोजीशन में खड़ा हुआ है। यह खुली मुद्रा आमतौर पर खुलेपन, ग्रहणशीलता और मित्रता का संदेश देती है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति सहज है और दूसरों के साथ जुड़ना चाहता है रूप से प्रदर्शित करती है, अर्थात यह सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जेस्चर के बारे में, इशारे के बारे में। इशारे विचारों, भावनाओं या इरादों को व्यक्त करने के लिए हाथों, बाहों या शरीर के अन्य हिस्सों की गई हरकतें हैं। वे संदर्भ के आधार पर सूक्ष्म या स्पष्ट हो सकते हैं। हाथों के इशारे, तो दोस्तों किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हम इशारा करके किसी चीज को दर्शाते हैं। इशारा करना कुछ इस तरीके से देखा जाता है जिसका उपयोग अक्सर किसी बिंदु पर जोर देने या किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह असभ्य या आक्रामक भी लग सकता है, खासकर अगर किसी व्यक्ति पर निर्देशित हो। हथेलियों को ऊपर रखना, हाथ ऊपर की ओर करके रखे जाते हैं। यह इशारा खुलेपन, ईमानदारी और समझने के अनुरोध से जुड़ा है। यह एक गैर धमकी भरे रवैये और सुनने या साझा करने की इच्छा का संकेत देता है। उंगलियों से टैप करना या ढोल बजाना, अर्थात किसी सतह पर उंगलियों को बार बार या अक्सर चिंता या ऊब का संकेत देता है।
या नर्वस ऊर्जा या बातचीत या घटना को तेजी से आगे बढ़ाने की इच्छा को भी दर्शाता है। उंगलियों को ऊपर उठाना, दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ दबाया जाता है जिससे एक सीढ़ी नुमा आकार बनता है। या आत्मविश्वास, विचारशीलता और आत्मसम्मान को दर्शाता है। या नियंत्रण शक्ति या श्रेष्ठता को भी दर्शाता है। कंधों को उचकाना, दोनों कंधों को थोड़ा ऊपर उठाना। कंधों को उचकाना आमतौर पर उदासीनता या ज्ञान की कमी को दर्शाता है या संकेत के तौर पर दर्शाता है कि मुझे किसी कार्य के बारे में या मुझे किसी बारे में नहीं पता है। पैरों के इशारे, तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं पैरों से किए गए इशारों के बारे में। पैरों को क्रॉस करके बैठना, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस करके रखा जाता है, आमतौर पर घुटनों पर। तो क्रॉस करने से हमें क्या पता चलता है? क्रॉस करके रखे गए पैर रक्षात्मक और बंद रवैये की ओर संकेत देते हैं, खासकर अगर क्रॉस करके रखी गई भुजाओं के साथ हो। हालांकि यह व्यक्ति और संदर्भ के आधार पर बस एक आरामदायक बैठने की स्थिति भी हो सकती है, मगर यह रक्षात्मकता और बंद रवैये का संकेत देती है। पैरों का हिलाना या उछलना, पैरों की तेजी से हरकत करना, यह इशारा अक्सर घबराहट, अधीरता या बेचैनी को संकेत देता है। यह लोगों के लिए एक आम तरीका है जब वह चिंतित होते हैं या किसी कार्य से ऊब जाते हैं। सर हिलाना शरीर की भाषा में एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह कई तरह की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है। सिर को ऊपर नीचे हिलाना, सिर हिलाना आमतौर पर वक्ता को जारी रखने की सहमति देना होता है, समझ या प्रोत्साहन का संकेत देता है। धीरे धीरे सर हिलाना विचारशील सहमति का संकेत देता है, जबकि तेजी से सर हिलाना उत्सुकता और अधीरता का संकेत देता है। सिर हिलाना, सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाना, यह इशारा आमतौर पर असहमति, अस्वीकृति का संकेत देता है या किसी अप्रत्याशित चीज के जवाब में अविश्वास या अविश्वास का संकेत देना भी हो सकता है। सिर झुकाना, सिर को एक तरफ झुकाना, झुका हुआ सिर जिज्ञासा, रुचि या चौकसी का संकेत दे सकता है। यह अक्सर संकेत देता है कि व्यक्ति बातचीत में व्यस्त है और जो कहा जा रहा है उस पर विचार कर रहा है। वो है सिकोड़ना, यह इशारा करता है अविश्वास या संदेह के संकेत की ओर। थोड़ी सी उठी हुई भौहें जिज्ञासा या रुचि का भी संकेत देती हैं। संकुचित आंखें, पलकें सिकोड़ना या आंशिक रूप से बंद कर लेना। संकुचित आंखें अक्सर संदेह, अविश्वास या ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती हैं या गहन एकाग्रता या क्रोध का भी संकेत देती हैं। होंठ काटना या सिकोड़ना, होंठ काटना या होंठों को आपस में दबाना चिंता, घबराहट या तनाव का संकेत हो सकता है। दूसरी ओर होंठ सिकोड़ना अक्सर अस्वीकृति, हताशा या चिंतन का संकेत देती है। आंखों को अक्सर आत्मा की खिड़की कहा जाता है क्योंकि वह किसी व्यक्ति की भावनाओं और विचारों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आंखों से संपर्क, किसी व्यक्ति की आंखों में सीधा देखना। प्रत्यक्ष आंख से संपर्क आमतौर पर आत्मविश्वास, चौकसी और ईमानदारी का संकेत देता है। यह एक संकेत है कि व्यक्ति बातचीत में लगा हुआ है और आपकी बातें सुन रहा है। हालांकि लंबे समय तक आंखों से संपर्क करना आक्रामक होने का भी संकेत देती है। दूर देखना या आंखों से संपर्क न करना आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। तेज या बार बार पलकें झपकाना, तेज पलकें झपकाना तनाव, चिंता या घबराहट का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी हुई बातें जो कि अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इन बातों पर ध्यान दें तो आप अपनी परिस्थितियों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।